Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss a new topic and interesting topic. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पार्ट 2। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके थे, अब पार्ट 2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहले पार्ट 1 के बारे में हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था कि इंडिया की पोजीशन, कि इंडिया की जो पोजीशन है उसके बारे में डिस्कस किया था। इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या चैलेंज आ रहे हैं, क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं, और कंपैरिजन करेंगे हमारे पड़ोसी देश के साथ, चाइना के साथ, इसका कंपैरिजन भी करेंगे। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रियां हैं वो एक स्थान पे क्यों ज़्यादा मिलती हैं, उसका रीज़न कारण क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम इन 1950 के अंदर क्या था कि चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। 1950 के अंदर चाइना और इंडिया लगभग समान मात्रा में एक सेम क्वांटिटी में की जो प्रोडक्शन है वो करते थे। उस समय चाइना भी 60 सपोज कर लीजिए, चाइना भी 60% प्रोड्यूस करता था आयरन एंड स्टील, और इंडिया भी। दोनों की जो कंडीशन है वो सेम थी है कि जो क्वांटिटी है वो सेम है। पर आज चाइना हमसे काफ़ी दूर है, वो चला गया है। क्या है कि चाइना हमसे काफ़ी दूर है, वो चला गया है। ऐसा क्यों है, ऐसी क्या कारण है कि वो हमसे दूर चला गया। तो कुछ चैलेंज आए, उन चैलेंज को हम दूर है वो नहीं कर पाए, जबकि चाइना ने उसको काफ़ी आसानी से उन चैलेंज को कवर कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा जो आयरन एंड जो स्टील इंडस्ट्रियाँ वो हमें देखने को मिलती हैं, और यहीं पे जो आयरन एंड स्टील है वो हमें ज़्यादा मिलता है। जो आयरन और है वो हमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, छोटा नागपुर के अंदर। तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि छोटा नागपुर में कौन कौन से जो रीजन है वो आते हैं। ये नागपुर नहीं है, महाराष्ट्र वाला जो नागपुर है वो नहीं है, ये है खाली हमारा छोटा नागपुर, प्लेटू। ये याद रखना है, छोटा नागपुर प्लेटू की बात कर रहा हूँ मैं, खाली नागपुर की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैं। क्यों हैं, क्या कारण है, कुछ कारण है उनके बारे में पढ़ेंगे। लो कॉस्ट आयरन ओर, कि लो कॉस्ट में हमें आयरन ओर है वो मिल जाता है। क्यों, क्योंकि ये हमने पढ़ा था कि जो आयरन ओर है वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि होता है, काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। तो अधिकतम जो इंडस्ट्री हैं वो उसके आसपास ही स्थापित हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो काफ़ी कम लगता है, एक कारण। दूसरा आता है हाई ग्रेड रॉ मटेरियल। यहाँ पे हमें क्या है कि जो अच्छी क्वालिटी का जो रॉ मटेरियल है वो मिलता है, अच्छी क्वालिटी का जो रॉ मटेरियल है वो भी हमें यहाँ पे मिलता है, क्योंकि जो कोयला है उसकी जो क्वालिटी होती है वो यहाँ पे अच्छी होती है। छोटा नागपुर में जो कोकिंग जो कोयल होता है वो हमें यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, और सबसे ज़्यादा वैल्यू उसी की होती है। फिर यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण क्या है कि जो लेबर है उसकी संख्या भी ज़्यादा है, कि जो लेबर है वो भी हमें सस्ते दरों पे मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। और जो फोर्थ जो पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट है ये फोर्थ हमारा, यह मार्केट। यहाँ पे जो मार्केट है वो अवेलेबल है। ये कारण है जिसके कारण छोटा नागपुर है, यहाँ पे जो इंडस्ट्री एरिया है वो ज़्यादा, जो इंडस्ट्रियाँ हैं वो ज़्यादा हैं, किसकी, आयरन एंड स्टील की। जब आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रियाँ जब ज़्यादा होंगी तो इस रीजन में और भी इंडस्ट्रियाँ वो ज़्यादा होंगी या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए अब क्या चैलेंज आ रहे हैं हमारी जो आयरन एंड जो स्टील इंडस्ट्री है उसके सामने, क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं, क्या क्या जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। चलिए पहली जो बात करते हैं, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। कि जो कोकिंग जो कोल है ये हाई क्वालिटी का होता है, इसकी जो क्वालिटी होती है वो हाई होती है, मतलब एक टाइप से ये हाई कॉस्ट पे है, वो खरीदा या मतलब बेचा जाता है, एक टाइप से खरीदा और बेचा जाता है हाई कॉस्ट पे। तो ये क्या है, ये इसकी जो कॉस्ट है वो हाई है, और ये लिमिटेड मात्रा में ही हमारे पास अवेलेबल है। क्या है, एक लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है, जिसके कारण क्या है, इसकी जो कॉस्ट है वो हाई है। चलिए अब आगे बात करते हैं, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का मतलब लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, कि जो हमारी जो लेबर है, यहाँ पे जो लेबर जो मिलती है वो स्किल नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं है, जबकि और इनके अंदर हम जो एजुकेटेड हैं उन लोगों का ज़्यादा काम भी नहीं होता। तो यहाँ की जो लेबर है वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो केवल एक लोअर क्लास की है।
लोअर क्लास का मतलब मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है वो एजुकेटेड नहीं है, सिर्फ उन्हें एक टाइप से मैं कहूँ कि उन्होंने सिर्फ जो सामान है उसको उठाना है और डालना है, उठाना है डालना है, सिर्फ उन्होंने किसी चीज़ से मतलब नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी से मतलब नहीं है, मेंटल जो हमारी एक मैं कहूँ कि जो मानसिक जो परिश्रम है उसकी आवश्यकता नहीं है, उन्होंने सिर्फ शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता है, सिर्फ वो यही मानते हैं। चलिए फिर आगे बात करते हैं इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, कि यहाँ पे इन उद्योगों के अंदर, इन इंडस्ट्रियों के अंदर क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो रेगुलर होनी चाहिए, वो रेगुलर होनी चाहिए। बीच में एक दो बार कट लग गया जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका, तो काफ़ी जो नुकसान है वो उठाना पड़ता है इंडस्ट्रियों को। फिर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कमज़ोर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या है बैंकिंग आती है, हमारी कुछ सर्विस है, बैंकिंग है, मार्केट है, ट्रांसपोर्ट है, ये अभी भी कुछ ज़्यादा डेवलप है, वो हुए नहीं हैं, अभी भी कुछ ज़्यादा जो डेवलप है वो नहीं हुए हैं, तो इन पे भी हमें जोर है वो देना चाहिए ताकि हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो डेवलप हो सके। बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो के अंदर हम इसका जो मैप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।